बूढ़े पिता की कहानी। दोस्तों, ये पिता और पुत्र की इमोशनल स्टोरी पढ़कर हो सकता है आपको एक पल के लिए धक्का लगे, लेकिन ये आज के युग की सच्चाई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि माता पिता ही हमारे सबसे पहले और सबसे अच्छे गुरु दोस्त होते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की असल सीख हमें उन्हीं से मिलती है। लेकिन बड़े होने के बाद अक्सर लोग माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। माता पिता और बच्चों के प्यार में भी बहुत फ़र्क होता है। ऐसी ही इस टचिंग स्टोरी को पढ़कर आपको अपने आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। एक बार एक जवान बेटा और बूढ़ा पिता एक बगीचे में टहलने के लिए गए। बूढ़े पिता ने बेटे से कहा कि वो अब थक चुका है, इसलिए कुछ देर बैठना चाहता है। जिसके बाद पिता और बेटा दोनों पार्क के एक बेंच पर बैठ गए। तभी पिता की नज़र सामने एक पेड़ पर गई। वहाँ उन्होंने देखा कि एक पक्षी पेड़ की टहनी पर बैठा है। थोड़ी देर तक उस पक्षी को देखते रहने के बाद पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा वो क्या है? बेटे ने पिता के प्रश्न का तुरंत उत्तर देते हुए कहा, वो तोता है। महज चंद मिनटों के बाद पिता ने फिर अपने बेटे से पूछा। बेटे ने थोड़े ऊंचे सुर में पिता से बोला कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तोता है। थोड़ी देर के बाद बूढ़े बाप ने फिर से अपने उसी प्रश्न को दोहराया और पेड़ की टहनी पर बैठे पक्षी को दिखाकर पूछा कि वो क्या है। अब बेटे को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए अपने पिता से कहने लगा कि पापा, क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने आपको कितनी बार बताया है कि वह तोता है, तोता। फिर भी आप इतनी बार पूछे जा रहे हो। आखिर आपको ये जानकर क्या करना है? बेटे की ये बातें सुन बूढ़े पिता ने बड़े ही नम्रतापूर्वक और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा मालूम है, जब तुम करीब 4-5 साल के थे तब तुमने ये सवाल मुझसे 25 बार पूछा था और ये सवाल पूछते वक्त तुम मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं तुम्हारे हर सवाल पर तुम्हारे गाल पर एक किस देता और तुम्हें जवाब देते हुए कहता कि वो तोता है। लेकिन तुम तो मेरा केवल 3 बार पूछने पर ही इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन वास्तव में कई लोग अपने माता पिता के बूढ़े हो जाने पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन पर चिल्लाते हैं, गुस्सा होते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हमारे माता पिता हम पर निर्भर हों, तब हमें उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए, अपना काम सही तरीके से करना चाहिए। उन्हें हमेशा हमारे प्यार की आस होती है, इसलिए उन्हें नाराज़ करने के बजाय उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता की अच्छी देखभाल ही हमारी असली जिम्मेदारी है और हमें अपनी जिम्मेदारी से कभी भागना नहीं चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।